वक्त पुंछ में हूँ। पुंछ में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं। मैं पुंछ में हूँ इस वक्त और यूपीएससी का आज रिजल्ट आया है। पुंछ वो इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि पुंछ वाले बहुत दूर इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सामने उनकी नज़र पहाड़ों से टकराती है, लेकिन एक बच्ची जिसने एक साल में एमएससी केमिस्ट्री की, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम JKAS क्वालिफाई किया और उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाले हर बच्चे, हर माँ बाप का एक ही ख्वाब होता है कि उनका बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई करे, और वो इनकी बेटी ने कर दिखाया है। और रैंक भी ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे कि रैंक है 11वां। मतलब फॉरेन सर्विसेज के लिए भी तैयार हैं और IAS बनने के लिए भी तैयार हैं। उनके माँ बाप इस वक्त मेरे साथ हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं, और ये स्टोरी मैं हल्ला बोल के लिए भी कर रहा हूं और जम्मू से सैयद जुनैद हाशमी के स्टेट लाइन के लिए भी। पहले तो आपको बहुत मुबारक। जुनैद हाशमी साहब ने भी मुझे अभी फोन किया, वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे थे। ये बताइएगा कि बच्ची को आपने कहाँ कहाँ भेजा है कोचिंग के लिए? मैंने बच्ची को किसी कहीं कोचिंग में सेल्फ स्टडी किया। उसने एक साल में उसने MSc किया केमिस्ट्री जम्मू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उसने KS क्वालिफाइड किया, 34 रैंक के उसको लाया, उसने लाया था। उसके बाद अब UPSC किया, उसने 11 रैंक लाया उसने, किसी के विदाउट कोचिंग। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बच्ची ने जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम जब क्वालिफाई किया, उसके बाद दोबारा उस एग्जाम के लिए भरा हुआ था, वो क्या वजह थी? उसका रैंक था 34। अच्छा, वो मुतमईन नहीं थी? मुतमईन नहीं थी। उसको बोला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं गई, उसको मिला कौन रैंक मिला उसको, तो कौन ऑफिस से मिला। इसे वो सोचा रैंक अप्रूव हो जाएगा फिर उसने। अच्छा, जब अकाउंट ऑफिसर का उनको वो रैंक मिला था तो मतलब अपने एग्जाम से सेटिस्फाई थी कि मुझे रैंक नीचे आना चाहिए, या उस वक्त उनको लगता था मुझे जो मिला है वो ठीक है? वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी उसके जी। उसके क्या जिस उसने किया KS के दिया, उसके MSc पेपर चल रहे थे, उसने बोला मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इसको, दूसरे दूसरा दिया उसने। अच्छा, मतलब जब KAS का JKAS का एग्जाम निकाला तो साथ साथ MSc केमिस्ट्री कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया उस वक्त क्या कहा, ये बताइएगा? तो उसने कहा मेरा पेपर उससे अच्छे हुए हैं, ये KS से अच्छे हुए हैं, ये IAS के पेपर। तो कहा उन्होंने कि इस बार पक्का हो जाएगा? ये डन था कि ये पहली अटेम्प्ट है उनकी या इससे पहले भी दे चुकी हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्वालिफाई किया। अच्छा, ये बताइएगा, आप खुद क्या करते हैं? मैं फार्मेसी सुपरवाइजर फार्मासिस्ट हूँ। मेरी ड्यूटी है बांडी चेचिया। अच्छा, आप बांडी चेचिया में हैं, ठीक। अब उस बच्ची की माँ मेरे साथ हैं। आप इनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान में हर माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि उनके बच्चे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और उनके बच्चे ये ख्वाब पूरा करें। आज इनकी बेटी ने कर दिखाया है वो। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मुझे जम्मू से फ़ोन आया कि जिस बच्ची ने क्वालिफाई किया है, मैंने कहा मेरी पड़ोसी है लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है कभी। वो वजह ये थी कि वो ज़्यादा अपने घर में रहती थी, एजुकेशन में बिजी रहती थी। ये बताइएगा, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इतना बड़ा एग्जाम पास किया है। तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि खुशी बयान ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। तो क्या करूं, पहले जब उसने ये KS क्वालिफाई किया तब वो ना सेटिस्फाइड नहीं थी, कहती थी कि नहीं ये मेरा तो एम है IAS ऑफिसर बनना। लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो मैं KS का दोबारा भी देती हूँ। अभी उसने सेकंड टाइम भी उसने UPSC का फॉर्म किया हुआ था फिल। अभी उसने संडे को वापस जम्मू आना था कि मैंने वे देना। क्या पता, मुकद्दर का कुछ पता नहीं होता है, क्या पता क्या हो सकता है। ये तो हमें था कि डन था कि उसका क्वालिफाई हो गया है, पर कई बार होता है ना कि रैंकिंग का कोई सिस्टम बनता है। तो चलो आज। अच्छा, मुझे किसी ने बताया आप के पास जब ये खबर पहुंची तो आप ड्यूटी कर रही थी अपने अपने वहां पे थी ऑफिस में। तो मैंने उनसे पूछा, आज वो G20 का चल रहा था सम्मेलन, तब मैंने खुद उसको मैसेज किया कि आप कैसे हो। तो उसने वहां से बाहर निकल के कहा, मम्मा मेरा 11 रैंक आ गया, मैंने UPSC क्रैक कर लिया है। तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने वहीं पे छोड़ा अपना सिस्टम, तो गाड़ी आ गई। अच्छा, ये बताइएगा, आप किस डिपार्टमेंट में है इस वक्त? आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं? मैं CMO ऑफिस पुंछ में सीनियर असिस्टेंट हूँ। अच्छा, आप CMO ऑफिस पुंछ में सीनियर, मतलब ये कि दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि और आपके कितने बच्चे हैं, उनको लेके आपके क्या ख्वाब हैं? हमारी 2 ही बेटियां हैं। ठीक। छोटी वाली से छोटी है? छोटी वाली वो क्या कर रही है? 10th में पढ़ रही है। ठीक जी। उसके क्या ख्वाब है? वो अभी वो छोटी है,
अभी ना समझ है, अभी उसके बारे में हमने सोचा नहीं है कि क्या करवाना है इसको, क्या नहीं अच्छा, ये जिस बच्ची ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, जी। ये जब 10th में थी, 12th में थी, कॉलेज टॉपर हैं ये, जी, जी। बीएससी जब यहाँ से किया। जब इन्होंने की ना फर्स्ट ईयर की, तब मैंने इनको कहा कि चलो हम भी हेल्थ में हैं, आप चलो हमारे साथ नीट का पेपर देते हैं। तो इसने मुझे पहले ही कहा, मम्मा अगर मैंने नीट क्वालिफाई कर ली तब मैंने ज्वाइन नहीं करना है, मेरा एक ही लाइन है, मैंने यूपीएससी में करना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा चलो चल के पेपर तो दे लो। तो उसने कहा ठीक है, उसने वो क्वालिफाई भी कर लिया था, बट उसने नहीं किया था, उसका एक ही मकसद था कि मैंने यूपीएससी करनी है, तो उसने आई कर लिया। बच्ची का एक ही ख्वाब था कि यूपीएससी क्वालिफाई करनी है, पहली अटेम्प्ट में वो करके भी दिखाया। ये पुंछ है, जम्मू से यहाँ आते आते आदमी आधा हो जाता है, 250 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र है और सफ़र भी थका देने वाला। कश्मीर 6 से 7 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं, दिल्ली बहुत कम पहुंचते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप को, उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में कोचिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि आप जम्मू में कोचिंग करें। असल चीज़ है आपके ख्वाब। जैसे बच्ची की मदर बता रही थी कि बच्ची का एक ही ख्वाब था कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, बस वो ख्वाब फिर कैसे ताबीर में बदला, सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की मेहनत है और उस बच्ची के ख्वाब देखने का हौसला। मैं पुंछ राजौरी के उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, जम्मू कश्मीर के उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिनने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। खास तौर से पुंछ वालों से ये मैं कहूंगा कि बड़े ख्वाब देखिए, बड़े तालीमी इदारों में पढ़ना जरूरी नहीं है, बड़े ख्वाब देखना जरूरी है, और जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं तो वो फिर माँ बाप की दुआओं से पूरे भी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आपको।